नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हिंदी टेस्ट सीरीज़ का एक और वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। दोस्तों, आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये प्रश्न जो हैं वो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और ये बारम्बार प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप इस वीडियो पे अंत तक बने रहते हैं तो दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा इसका। और मैं पहले भी कहता रहा हूं दोस्तों कि आप चीज़ों का विस्तृत रूप से अध्ययन ज़रूर करिए, लेकिन उसके साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, बहुविकल्पीय प्रश्नों का भी आप लगातार अभ्यास करते रहिए। इनसे आपको एक महत्वपूर्ण बढ़त मिलेगी और आप अपना इच्छित परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। एक चीज़ है दोस्तों, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सी टेट है, यूपी सुपर टेट है, राजस्व लेखपाल है, या यूपी SSS की जो भी परीक्षाएं होती हैं, यूपी SI है, बैंक, रेलवे, प्रवक्ता भर्ती परीक्षा, ये तमाम BED की तमाम परीक्षाएँ होती हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स, तो ये तमाम परीक्षाएँ हैं और इन परीक्षाओं के दृष्टिगत ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। तो बिना वक्त के जाया किए हम लोग इसको शुरू करते हैं और एक एक करके प्रश्नों को देखते चलेंगे हम लोग और उनका अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने लाता हूँ दोस्तों पहला और दूसरा प्रश्न। पहला पढ़ता हूँ मैं, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो ऑप्शंस पढ़ देता हूँ यहाँ पे मैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर अव्यय। तो आपको ये बताना है कि कृदंत जो प्रत्यय हैं वास्तव में ये कृत प्रत्यय ही होता है और कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं उनको हम कृदंत कहते हैं। और ये शब्द दोस्तों क्रिया के साथ जुड़ते हैं, तो हमारा इस प्रश्न का विकल्प सही होगा सी, क्रिया। कृदंत प्रत्यय शब्द जो हैं वो क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा पढ़ता हूँ दोस्तों, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, वैज्ञानिक, व्याकरण, बहुज्ञ, शास्त्रज्ञ। तो यहाँ पे सहज अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं, यहाँ पे सही उत्तर होगा बी, व्याकरण। जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक शब्द होता है व्याकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं आपके सामने लाता हूँ तीसरा और चौथा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, तीसरा प्रश्न पढ़ता हूँ, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बाल मुकुंद गुप्त। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। सही उत्तर मैं आपको बता देता हूं, इसका सही उत्तर है बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे दोस्तों। और यदि आप जानकारी को एक्सटेंड करना चाहें थोड़ा सा, तो 1903 से लेके 1920 तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। और इस सरस्वती पत्रिका से ही संबंधित एक प्रश्न आता है दोस्तों कि इसके प्रथम संपादक कौन थे? तो इसके प्रथम संपादक थे दोस्तों चिंतामणि घोष। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग कापी पेन लेके बैठते होंगे, क्योंकि ये प्रश्न दोस्तों अति महत्वपूर्ण है, आपको काम आएंगे। अगला प्रश्न पढ़ता हूं दोस्तों, यहाँ पे चौथा है, चिदम्बरा पर ज्ञान पीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ यहाँ पे, मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रा नंदन पंत को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी को। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों आपको मैं सही उत्तर बता देता हूँ, चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला सुमित्रा नंदन पंत जी को। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, ये 1961 में इनको मिला था पुरस्कार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने लाता हूँ पांचवा प्रश्न। पांचवा हम लोग अलग से देखेंगे, पेज चेंज है। यहाँ पे पढ़ता हूँ दोस्तों इसे, महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, देखिएगा, महनीय, महत्ता, महत्व, महती। तो आप बहुत ही साधारण सा प्रश्न है दोस्तों, आप लोगों ने सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर होगा सी, महत्व। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे छठवां और सातवां प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, देखिए इनको, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? ये मुझे याद है कि ये प्रश्न काफ़ी बार यूपी टेट में पूछा जा चुका है दोस्तों, और लेखपाल की भी परीक्षा में इसको पूछा गया है। तो ऑप्शंस पढ़ता हूँ फिलहाल, बीज वपन काल, आदिकाल, वीरगाथा काल या फिर चारण काल। तो आप सोचिए और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए, बीज वपन काल इन्होंने कहा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दी है। अगला है दोस्तों सातवां, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ऑप्शंस पढ़ देता हूँ यहाँ पे, देख लीजिए, संस्कृत,
फारसी, हिंदी या फिर अरबी। तो आप याद कर लीजिए दोस्तों कि हिंदी जो शब्द है वो एक फारसी शब्द है, याद रखिएगा इस चीज़ को। हालांकि ये संस्कृत का ही फारसी स्वरूप है, रूपांतरण है, लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है कि ये शब्द कहाँ से आया है तो आपका सही उत्तर फारसी ही होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वां और 9वां प्रश्न हमारे सामने है। 8वां पढ़ता हूँ यहाँ पे, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, आँख, पाँव, गांव या फिर गृह। तो आप सोचिए और बताइए कि तत्सम शब्द इसमें कौन सा है। दोस्तों सही उत्तर आप लोगों ने सोच लिया होगा, इसका सही उत्तर होगा डी, गृह। गृह जो है एक तत्सम शब्द है, बाकी ये तद्भव शब्द हैं दोस्तों। आँख का अक्षी होता है, पाँव का तत्सम पाद होता है, गांव का ग्राम होता है, आप लोग जानते हैं। और दोस्तों मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आप इस प्रकार के तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इस प्रकार के जो शब्द हैं विलोम, पर्यायवाची, उन पे आप इनकी सूची जो दी हुई है इन पे आप बराबर नज़र डालते रहिए। देखिए ये प्रश्न हमें याद नहीं होंगे, 250-300 शब्द दिए होते हैं तो वो हमें याद तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन इतनी आइडिया हमें मिल जाएगी कि उसकी हवा से हम सही शब्द का चयन कर सकते हैं और आप सही ही चयन कीजिएगा। मैं ये विश्वास करता हूँ, मुझे ये विश्वास है, तो आप उस पर नज़र डालते रहिए दोस्तों, कहने का मतलब यही है। 9 पढ़ता हूँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, इसमें से बताना है। मैं ऑप्शंस पढ़ता हूँ दोस्तों, वीणा पाड़ी, भारती, वाग्देवी या फिर जानवी। तो आप सोचिए और बताइए क्या होगा। हम जानते हैं कि सरस्वती जी को वीणा पाड़ी भी कहा जाता है, भारती भी कहा जाता है, वाग्देवी भी यानी वाणी की देवी भी कहा जाता है, जाह्नवी नहीं कहा जाता दोस्तों। ये इसमें जाह्नवी जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये जाह्नवी गंगा जी को कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों 10वां, पढ़ता हूँ इसको। मैं, हम, तू आदि शब्द हैं, किस प्रकार के शब्द हैं, व्याकरणिक दृष्टि से ये पूछ रहा है। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों आप लोगों ने सोच लिया होगा, इसका सही उत्तर होगा डी, ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। और जैसा कि मैंने आपको 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं दोस्तों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। डिटेल आपको पढ़नी है तो आपको लिंक जो है वो आई बटन पे मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। और मैं आपसे कहूँगा कि आप ये अध्ययन कर ही लीजिए, आपके काम आएगा दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं और मैं आपके सामने लाता हूँ 11वां और 12वां प्रश्न। 11वां पढ़ता हूँ दोस्तों, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होगा। अब यहाँ पे समास पूछ लिया, प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द क्या होगा, संज्ञा होगा, तो कौन सा समास होगा। हम लोग जानते हैं कि जिस पद का यानी शब्द का, जिस पद का प्रथम शब्द संख्यावाची होता है वहाँ पे होता है द्विगु समास। तो याद रख लीजिए दोस्तों, ये काफ़ी काम का प्रश्न है। अगला है, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में आता है, किस वर्ग में बुद्धिमान शब्द को रखा जाता है। तो संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या फिर अव्यय। तो ये साधारण सा है दोस्तों, बुद्धिमान हम जानते हैं कि ये संज्ञा की विशेषता बताता है, ये विशेषण शब्द है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे मैं आपके सामने लाता हूँ 13वां और 14वां प्रश्न। 13वां पढ़ता हूँ दोस्तों, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। तो ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, कवित्री, कवयित्री, कवियत्री, कवियित्री। तो देखिए यदि आप प्रोनाउंसिएशन को देखेंगे, ध्वनि को देखेंगे तो मिलता जुलता है। मैं फिर से ऑप्शन पढ़ता हूँ, कवित्री, कवयित्री, कवियत्री, कवियित्री। तो समान सा मिलता जुलता शब्द है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे हमें वर्तनी की जानकारी वास्तव में पूछी जा रही है। ये यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द नहीं बल्कि हमसे वर्तनी पूछी जा रही है कि इसकी सही वर्तनी क्या होगी। तो वर्तनी पे हमें फोकस करना है दोस्तों। इसका सही उत्तर फिलहाल आपको बता देता हूँ, ये होगा बी, कवयित्री। ये वर्तनी आप देख लीजिए, क व य में छोटी ई की मात्रा है और त्र में बड़ी ई की मात्रा है, तो यही इसकी सही वर्तनी है और ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। 14वां देखते हैं, सूर्योदय पद में कौन सा समास है। तो ऑप्शंस पढ़ता हूँ दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव। तो आप सोचिए, सबसे पहले आप विग्रह कर लीजिए। तो सूर्य का उदय आप देख लीजिए, यहाँ पे संबंध तत्पुरुष होगा दोस्तों, ये तत्पुरुष होगा, तो समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और मैं आपके सामने लाता हूँ यहाँ पे 15वां और 16वां प्रश्न। 15वां देखते हैं दोस्तों, पढ़ता हूँ इनको।
नीलोत्पल में कौन सा समास है? ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या फिर अव्ययी भाव। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों सोच लिया होगा आपने, और मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ये होगा कर्मधारय। जिस शब्द में उपमेय, उपमान या विशेषण विशेष संबंध हो वहाँ पे होता है कर्मधारय समास। नीलोत्पल, नीला है उत्पल जो, यानी विशेषण विशेष संबंध है, कर्मधारय समास होगा। बाकी ये द्विगु है तो इसमें हम जानते हैं कि प्रथम शब्द जो होता है वो संख्यावाची होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह जुड़ा होता है, तो ये भी नहीं होगा, दोनों कैंसिल हो गए। और यहाँ पे अव्यय भाव है तो प्रथम शब्द जो होगा वो अव्यय होगा, तो ये भी खत्म हो जाएगा। सही उत्तर हमारा कर्मधारय ही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 16वां पढ़ता हूँ दोस्तों। ग्रंथि का तद्भव शब्द है, ग्रंथि का तद्भव शब्द पूछ लिया, गांठ, गांठ, गट्ठी, गुत्थी। तो आप सोचिए और बताइए। यहाँ भी वर्तनी हमें ध्यान में रखनी है दोस्तों, यहाँ भी वर्तनी ही पूछी जा रही है। तत्सम शब्द के साथ साथ हमसे तद्भव शब्द के साथ साथ हमसे वर्तनी भी पूछी जा रही है, और इसका सही उत्तर होगा बी। यहाँ पे हमें अनुनासिक का प्रयोग करना है, गांठ, न कि अनुस्वार का। यदि अनुस्वार का आप प्रयोग करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। सही उत्तर हमारा ये गांठ ही होगा जिसमें अनुनासिक का प्रयोग हो। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को हमें, ठीक है। यहाँ पे 17वां और 18वां प्रश्न मैं आपके सामने लाता हूँ दोस्तों। 17वां पढ़ देता हूँ, उद्योग का संधि विच्छेद होगा। अब देख लीजिए ऑप्शंस पढ़ देता हूँ इसका, उतधन योग, उदधन योग, उदधन योग, उतधन अयोग। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको सही विकल्प बता देता हूँ दोस्तों, आप लोगों ने सोच भी लिया होगा। इसका सही उत्तर होगा उतधन योग, और ये एक व्यंजन संधि है दोस्तों। और मैं आपसे बता दूं कि व्यंजन संधि के अंतर्गत एक नियम होता है, प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद तीसरा, चौथा या फिर कोई स्वर या फिर अंतःस्थ वर्ण आता है तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। विस्तृत रूप से जानना है यदि आपको, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से आप वाइडली इसको पढ़ सकते हैं, अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हैं, ठीक है। 18वां देखते हैं दोस्तों, पढ़ता हूँ इसको। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, झगड़ा करना, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, या फिर चापलूसी करना, या फिर नारदगिरी करना। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। तो याद रखिए, काम आएगा आपके। आगे बढ़ते हैं, 19वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 19वां प्रश्न देख सकते हैं हम लोग। तो जो मापा ना जा सके के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, अपरिमेय, अमापित, अनुपेय या फिर अपर। तो आप सोचिए और बताइए कि क्या इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अपरिमेय। तो समझ गए होंगे दोस्तों, इसमें बहुत कुछ समझाने वाली चीज़ भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आखिरी प्रश्न है 20वां दोस्तों, पढ़ देता हूँ। पानी पीकर जात पूछना मुहावरे का अर्थ है, और ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है दोस्तों। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ फिलहाल, अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना, या फिर आराम से विचार करना। तो आप सोचिए और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों आप लोगों ने सोच लिया होगा इसको, इसका सही उत्तर होगा सी, काम निकलने के बाद सोचना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पसंद आए होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलते चलते एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि आप मगन ट्यूटोरियल्स के परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद कीजिए। दोस्तों जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक आत्मबल ज़रूर मिलता है। और एक चीज़ और आपसे जानकारी के लिए बताना चाहूँगा दोस्तों कि मगन ट्यूटोरियल्स पे हिंदी के तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पे वीडियोज़ उपलब्ध हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है दोस्तों, आप कम्प्लीटली हिंदी व्याकरण का जो सिलेबस है वो वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। तो आप विजिट कीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इससे महत्वपूर्ण बढ़त मिलेगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।